हर हर महादेव। शिव शंभू। धनतेरस पर 13 काम आपके लिए लाभकारी और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेंगे और इस समय सुख समृद्धि धनतेरस के दिन विशेष रहेगी, क्योंकि इस दिन जो भी हम कार्य करेंगे वो साल भर के लिए माने जाते हैं, उसका महत्व होता है। धन त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन 13 काम करने से आपको क्या लाभ होंगे, आपको पूरे वीडियो में एक एक बात का ध्यान देना होगा और उन बातों पर आप अगर वो कार्य करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। क्योंकि पहले तो हमारे YouTube चैनल उमा शिव कृपा ज्योतिष से जुड़ें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट भी करें और हमारे घंटी आइकॉन को दबाकर जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें। आपको हम धनतेरस का महत्व एक एक करके 13 काम का महत्व बताएंगे। धनतेरस के दिन पहला, सर्वप्रथम इस दिन यम देवता को पूजा की जाती है, दीपदान किया जाता है। इस दिन यम देव की पूजन करने से मृत्यु का भय नहीं रहता है, क्योंकि घर में यम देवता के लिए दक्षिण दिशा में दीपक रखें, इससे आपको लाभ होगा। दूसरा काम आपके लिए रहेगा, धनतेरस यानी त्रयोदशी के दिन यमदेव की पूजा करने के बाद घर से बाहर कूड़ा रखने वाला स्थान पर, जहाँ कूड़ा आदि रखा जाता है, जहाँ फेंका जाता है, उस स्थान पर ध्यान दें। उस दिशा पर दक्षिण दिशा की ओर दीपक पूरी रात्रि जलाना चाहिए। इस दीपक में एक सिक्का व कौड़ी भी डाल दी जाए तो अति शुभ होता है। इसके बाद तीसरा, धनतेरस पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल का दौरान होता है। प्रदोष काल का मुख्य समय होता है 4 से 6 के बीच का, जिसमें प्रदोष काल कहा गया है। प्रदोष काल में ये भी ध्यान रखें कि सूर्य अस्त होने लगता है 4 बजे के बाद, धीरे धीरे करके तो प्रदोष काल प्रारंभ हो जाता है। इस समय उपयुक्त समय देखें और अगर स्तर लगन हो तो और अति शुभ माना जाता है। धनतेरस की इस समय पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में रुकती हैं और धन की कमी कभी नहीं रहती है। इस समय धन की आपकी यहाँ बढ़ोतरी होती है, सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से धन, स्वस्थ और आयु बढ़ती है। चौथा कार्य, धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को धन तेरस के रूप में पूजा जाता है। पांचवा काम है, दीपावली के 2 दिन पहले आने वाले इस त्योहार को लोगों को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन गहने और बर्तनों की खरीदारी जरूरी की जाती है, लेकिन इस दिन ध्यान रखें, इस समय कमलगट्टा, झाड़ू और कौड़ी को भी अवश्य खरीदें। और वैसे ही धन्वंतरी चिकित्सा रोगों के देवता हैं, इसलिए अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना करनी चाहिए। छठा उपाय, शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का प्रकट भाव हुआ था, इसलिए इस दिन
को ही धन त्रयोदशी यानी धनतेरस कहा जाता है। धन और वैभव देने वाली इस त्रयोदशी का विशेष महत्व माना जाता है। सातवां महत्व, समुद्र मंथन के समय बहुत ही दुर्लभ और कीमती वस्तु के अलावा शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी के दिन यानी बारस के दिन कामधेनु गाय माता का प्रकट हुआ था और त्रयोदशी को धन्वंतरी और कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को माँ लक्ष्मी का समुद्र से अवतरण हुआ था। यही कारण है कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन और उसके 2 दिन पहले त्रयोदशी धनतेरस के रूप में मनाई जाती है। आठवां भगवान धन्वंतरी को नारायण विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं। दूसरी 2 भुजाओं में औषधि के साथ वे अमृत कलश पीतल का बना हुआ है, क्योंकि पीतल भगवान धन्वंतरी को प्रिय धातु है। नवम उपाय, धनतेरस के दिन लोग घरेलू बर्तन खरीदते हैं। वैसे इस दिन चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी चंद्रमा की प्रतीक मानी जाती है। चंद्रमा शीतलता का मानक है, इसलिए चांदी खरीदने से मन में सतोगुण धन का वास होता है, क्योंकि जिसके पास संतोष है वही सही मायने में स्वस्थ, सुखी और धनवान है। 10वां उपाय, इस दिन खरीदी गई वस्तु शुभ फल प्रदान करती हैं, लंबे समय तक चलती हैं। लेकिन अगर भगवान की प्रिय वस्तु पीतल की खरीदारी की जाए तो उसका 13 गुना अधिक लाभ मिलता है। 11वां उपाय, पीतल का निर्माण तांबा और जस्ता धातुओं के मिश्रण से किया गया है। सनातन धर्म में पूजा पाठ और धार्मिक कर्म हेतु पीतल के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। ऐसा ही एक किस्सा महाभारत में वर्णित है कि सूर्य देव ने द्रौपदी का पीतल का अक्षय पात्र वरदान स्वरूप दिया था, जिसकी विशेषता यह थी कि द्रौपदी चाहे जितने लोगों को भोजन करा दें, कभी भोजन घटता नहीं था और जो भी आता था उसको भोजन की प्राप्ति होती थी। 12वां उपाय, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन बर्तन की खरीदारी के वक्त कुछ सावधानियों पर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ही लाभ होगा। घर पर खाली बर्तन कभी ना लाएं। जब लाएं तो उसमें पानी अवश्य भर दें, या और भी चीज़ है जैसे अन्न है, चावल है, आटा है आदि भर दें। और पानी भरेंगे तो उत्तम माना जाता है, क्योंकि पानी को भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। इससे घर में समृद्धि और संपन्नता का वास रहता है। 13वां उपाय, क्योंकि धनतेरस के 13 उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्धकारी इसलिए बताए गए हैं कि आपको ही फायदा हो। धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, और ये सलाह भी दी जाती है कि स्टील व लोहे के अलावा कांच के बर्तन भी खरीदने से बचना चाहिए जहाँ तक हो। धनतेरस के दिन समृद्धि के प्रतीक के तौर पर ये चीज़ें खरीदना शुभ माना जाता है। इस समय आप सोना, चांदी, धातु की बनी लक्ष्मी, गणेश जी की मूर्तियाँ, नए बर्तन आप खरीद सकते हैं। और खरीदते समय ज़्यादा अधिक चांदी वाली सामग्री खरीदें। भगवान के बर्तन, वस्त्र ये आप खरीद सकते हैं। और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन लोहा और स्टील के बर्तन इसलिए माने गए हैं क्योंकि लोहे का से ही स्टील जोड़ा गया है, इसलिए कांच के बर्तन भी निषेध माने गए हैं। इस समय आप धनतेरस का त्यौहार बड़ी उत्साह धूमधाम से मनाएं और ध्यान दें कि इस बार धनतेरस आपकी मंगलमयकारी और शुभकारी
रहे। इसी के साथ हर हर महादेव, जय सिया राम।